नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको रामायण की 12 ऐसी बातें जिनको आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रामायण को पवित्र तो मानते ही हैं, उसकी सीख को अपने और बच्चों के जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। रामायण में भगवान राम के वनवास काल की कहानी इंसान को बुराई पर अच्छाई की जीत, विविधता की एकता, सच्चे रिश्ते नाते, अच्छी संगति का महत्व, माफ करने का चरित्र और सबसे समान व्यवहार करना, भगवान में विश्वास आदि कई महत्वपूर्ण सीख देती हैं। मगर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा धर्म और कर्म के पालन करने के महत्व को समझाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक शैक्षणिक माध्यम भी है। रामायण में कई उल्लेखित घटनाएं और अधिकारों को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, देवी सीता की खोज में हनुमान जी का लंका जाना रामायण का वो किस्सा है जिसमें मैनेजमेंट के सिद्धांतों का उपयोग साफ दिखाई देता है। हनुमान जी का उद्देश्य लंका जाकर देवी सीता तक श्री राम जी का संदेश पहुंचाना था। जब इस बात की पुष्टि हो गई थी कि देवी सीता लंका में ही है, तब जामंत जी ने बजरंगबली को उनकी ताकत और शक्तियों का एहसास कराया, लंका जाने के लिए प्रेरित किया। इससे यहाँ सबक मिलता है कि जामंत जी का हनुमान जी को प्रेरित करना एक अच्छे मैनेजर का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने सहकर्मियों का परिचय उनकी क्षमता से कराता है, फिर उसकी क्षमता के अनुसार कर्मों को करने में उसकी मदद करता है। दूसरी बात, लंका पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी ने वहां की स्थिति का पूरा विश्लेषण किया। उन्होंने लंका की ताकत और कमजोरियों का आकलन किया। रावण के इलाके में उनके ऊपर कई तरह के खतरे थे तो कई अवसर भी थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और कुशलता से सब कुछ समझा और उसके बाद कुछ किया। इससे यहाँ सबक मिलता है कि ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा का आकलन आज के मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले जो काम दिया जाता है, आपको उसको समझना जरूरी है, फिर उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना और उसके लिए सही योजना बनाना है। सबसे बाद में अपने प्रतिद्वंदियों की ताकत और कमजोरी का पता लगाना जरूरी है और उससे संबंधित खतरों और अवसरों को समझना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, रामायण में सुग्रीव को काफी सुनिश्चित तरीके से काम करते दिखाया गया है। रामायण के अनुसार सुग्रीव सर्वोत्तम प्रबंधकीय विशेषताओं के धनी थे। रामायण में सुग्रीव और बाली के युद्ध में उनकी जीत एक सफल प्रबंधक होने की निशानी है। सुग्रीव की कुशलता को देखते ही भगवान राम ने इस युद्ध में उनकी योजनाओं के अनुसार ही काम किया था। अगर सुग्रीव एक अकुशल मैनेजर होते तो शायद अंगद उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक होते, लेकिन बाली पुत्र अंगद उनके साथ थे। इससे यह सबक मिलता है कि बिजनेस अच्छे संबंधों से चलता है। एक सफल मैनेजर वही होता है जिसके अपने सभी एम्प्लॉय और क्लाइंट के साथ अच्छे संबंध होते हैं, और एक सफल मैनेजर ही अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता है। चौथी बात, रामायण में भगवान जितने कुशल नायक थे, रावण उतना ही बुरा था। समय समय पर रावण ने एक अकुशल राजा होने के संकेत दिए, जिसके कारण उसके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। शुरुआत से ही रावण ने अपने प्रबंधकों के सुझाव को नजरअंदाज किया और राम के साथ युद्ध की स्थिति में मृत्यु प्राप्त की। इससे यह सबक मिलता है कि एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने प्रतिद्वंदियों से भी अपना काम निकाल सकता है, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के सुझाव को भी सुनता है और अमल करता है। खास तौर पर जब कंपनी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये रावण का
को प्रबंधन ही था, जिसकी वजह से उसकी सेना का सबसे बुद्धिमान और कुशल सेनापति विभीषण बीच युद्ध में छोड़कर भगवान राम से जा मिला। और पांचवी बड़ी बात, लंका में माता सीता को खोजने के बाद हनुमान जी ने अपनी इच्छा अनुसार रावण की सोने की लंका जो कि जलाकर राख कर दिया था। भगवान राम हनुमान जी के इस निर्णय से काफी दुखी थे, जिसके बाद हनुमान जी ने किसी भी तरह के निर्णय लेने बंद कर दिए। हनुमान जी के निर्णय लेने की क्षमता को सुधारने के लिए भगवान राम को पूरे परिदृश्य से हटना पड़ा। युद्ध के दौरान रावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक लेके गया। केवल हनुमान जी के पास ही उनको बचाने की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति थी। हनुमान जी ही राम लक्ष्मण को दुष्ट रावण के चंगुल से बचाकर लाए और हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और हनुमान जी एक सफल नायक बने। इससे यह सबक मिलता है, एक लीडर के सामने ऐसा वक्त आता है जब उसको अपने जैसे कई दूसरे लीडर तैयार करने होते हैं। इसमें सबसे बड़ा काम होता है कि अपने आसपास काम करने वालों को अच्छे और सफल निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि आगे चलकर वो भी एक अच्छी मैनेजर बन पाए। छठी बात, रामायण में लंका तक पुल बनाने वाले घटनाक्रम में जब पत्थर पानी में डूबे जा रहे थे, तब पत्थरों पर राम नाम लिखा गया, जिसके बाद भारी भारी और बड़े बड़े पत्थर भी पानी पर तैरने लगे थे और आराम से कम समय में लंका तक पुल तैयार हो गया। कहा जाता है कि राम के नाम से कोई नाम बड़ा नहीं है। इससे सबक मिलता है कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ब्रांड का नाम मार्केट में चलता है और ब्रांड से बड़ा ब्रांड के मालिक का भी नाम नहीं होता। कोई भी मैनेजर बहुत खुश होता है जब उसको उसकी कंपनी के नाम से पहचाना जाता है। सातवीं बात, रामायण के अनुसार जब सुग्रीव ने देखा कि राक्षस से लड़ते हुए बाली एक गुफा में गया और 1 साल तक राक्षस और बाली में से कोई भी बाहर नहीं आया, तो सुग्रीव को लगा कि शायद दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है और वापस अपने राज्य किष्किंधा आकर सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा से विवाह कर लिया। और जब बाली वापस आया तो उसने सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठे देखकर सोचा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और उसने सुग्रीव से बिना बात किए और बिना समझे युद्ध के लिए ललकार दिया। यहाँ 2 भाई बाली और सुग्रीव के बीच प्राणघातक शत्रुता का कारण आपस में बात ना करने से बना था। तो इससे सबक मिलती है कि किसी भी तरह के प्रबंधन और मैनेजमेंट में कभी भी किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन को नहीं आने देना चाहिए, वरना परिणाम उम्मीद के विपरीत ही आते हैं। इसलिए एक मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉइयों के साथ बात करते रहना चाहिए। और 8वीं सबसे बड़ी बात, रामायण में राक्षसों की सेना देवताओं की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं और शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया था। वही भगवान राम की सेना में ऐसे सैनिकों का समावेश था जो आदिवासी जनजाति के थे, जिन्होंने कभी इतनी शक्तिशाली और परिष्कृत सेना का सामना नहीं किया था। इसके बाद भी राम जी को अपनी सेना पर पूरा विश्वास था। उनको अपनी सेना की क्षमता के बारे में सब कुछ ज्ञात था और इसी आत्मविश्वास के बूते वानर सेना रावण की शक्तिशाली सेना पर भारी पड़ी और विजय प्राप्त की। इससे सबक मिलता है कि पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करें और फिर अपनी टीम को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। 9वीं बात, राजा दशरथ राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। सबसे बड़े पुत्र होने के कारण पहले से ही जनता ने राम जी को अपना राजा मान लिया था, और जब वनवास काटकर राम जी वापस अयोध्या आए थे, तब उन्होंने ही राजपाट संभाला था। और इससे सीख लेकर राम जी ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश में राज्य बराबर बांटा था।
इससे यह सबक मिलती है, सभी कुशल प्रबंधन वाली कंपनियां भी यही सुनिश्चित करती हैं कि उनके अच्छे कैरियर और भविष्य के विकास की योजना सीधे उत्तराधिकारी योजनाओं से जुड़ी हो। इसके लिए अच्छे लीडर को हमेशा अपनी टीम के बेस्ट परफॉर्मेंस के स्किल्स को बढ़ाने और निखारने में मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी अनुपस्थिति में कंपनी को कोई नुकसान ना हो। 10वीं बात, जब भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया गया तो देवी सीता और अनुज लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस अवसर को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भी आम प्रजा के साथ उनकी तरह रहकर जीवन को समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऐशो आराम को छोड़ दिया। इससे सबक मिलती है, आज मॉडर्न मार्केट में भी पहले उपभोक्ता की जरूरत को समझने के लिए उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। उनके विचारों और उनके अनुभवों को समझना जरूरी है। उसके बाद उपभोक्ता की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए। 11वीं बात, माता सीता की खोज की योजना को हनुमान जी ने क्रियान्वित किया था। जिस चतुराई और ज्ञान के साथ वो सीता जी की खोज करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वो एक सफल और बुद्धिमान नायक का उदाहरण है। समुद्र को पार करते वक्त उन्होंने मैनाक पर्वत द्वारा थोड़ी देर विश्राम करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इससे सबक मिलता है, जिस तरह से हनुमान जी ने सुनिश्चित किया था कि वो माता सीता का पता लगाकर रहेंगे, ठीक उसी तरह एक मैनेजर को भी पहले अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, उसके बाद विश्राम करने के बारे में सोचना चाहिए। 12वीं बात, रामायण में रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब रावण की पत्नी मंदोदरी भाई विभीषण उससे देवी सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपने अहंकार में उनकी एक ना सुनी। उसने उनकी बात सुनी जो उनको भगवान राम के विरुद्ध भड़का रहे थे, और यही उनके विनाश का कारण बना। इससे सबक मिलता है, आज भी कुछ लोग अपने ईगो में बनते हुए कामों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं और मुंह ही खाते हैं। उनके लिए रावण का अंत सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, ये थी वे 12 बातें जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।